सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी। आप सुनेंगे बहुत ही प्यारा सत्संग सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का। सो ध्यान से सुनिए। राधा स्वामी। गए हजूर स्वामी जी महाराज के सामने दर्शन करके सत्संग सुनने के बाद में वहीं से उन्होंने अपना रिजाइन लिख के भेज दिया। जब इंसान को ज्ञान की चोट लगती है तो थोड़ी एक बात में ही लग जाती है, नहीं पूरी जिंदगी धक्के खाता फिर वो क्या है। नहीं देखते सत्संगों में कितने लोग आते हैं, कितने गुरु की बात पर अटल रहते हैं। गुरु के दरबार में आके भी वो झूठ कपट बेईमानी ये सीखते हैं। गुरु पर ही उल्टी बात लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं गुरु मुझे ये कहते थे, गुरु ने मेरा ये किया, गुरु ने मेरा वो कह रहे। गुरु ने तेरा अगर किया होता तो गुरु का ही रहता। तो जो नाम के नहीं रहे, गुरु के नहीं रहे, अपने कर्म खोटे करके उन कर्मों को भोगते हैं, फिर झूठी बात बना के बोलते हैं। कैसे हुए लगन? जो इसमें कितनी कहानी बताई थी कि भाई तू अगर कर्मा जैसा हट करे तो तेरे काम भी कर दूंगा, अगर सैन भगत की तरह सेवा करे तो मैं तेरी भी टहल बजा दूंगा, अगर मीरा जितनी तेरे अंदर त्याग की प्यार की भावना होगी तो मैं तेरा बन के रहूंगा। लेकिन बन के जब रहूंगा तो ये गुण तेरे अंदर तो पैदा कर। अरे गुरु को तुम इंसान भी नहीं समझा, गुरु पर ही उल्टे लांछन लगाने शुरू कर दिए। क्योंकि गुरु ने जो बात नहीं कही उनके नाम पर झूठे नाम ले लेके कहते हो गुरु ने मुझे ये कहा, गुरु ने मुझे वो कहा, गुरु ने ये किया। गुरु ने तो कहा ही नहीं ऐसा कुछ भी, फिर कैसे? गुरु के आगे तो कभी बोलने की हिम्मत तक नहीं थी, और गुरु जाने के बाद में गुरु बन गए सब। कितने ही लोग ऐसे थे, बड़े पैर मारे। करनी करने से बनता है। वो पद्मदास जी ने वहीं से रिजाइन दे दिया। त्याग नहीं कर सकते, ना सुख का त्याग कर सकते, ना घर का त्याग कर सकते, ना खान पीने का आपका कोई संयम है, किसी चीज का नहीं है। थोड़ा लालच दिखा कहीं बहका के ले जाओ, आप थोड़ी से सवार के लिए कहीं भी डिग जाओगे, कहीं भी चले जाओगे। राम रतन धन पायो, कितनी गजब की बात है संतों की वाणी। राम रतन धन पायो, राम रतन धन है वो, जिसको मिल गया तो फिर दद्दर का भिखारी कैसे हो गया वो। पद्मदास जी ने रिजाइन लिख के भेजा, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। और त्याग का जीवन बिताना, औरों की कितनी बात गाते हैं, अपने ही मत में था। लेकिन आगे जो उन्होंने इतनी कमाई करी, बड़ा अभ्यास किया, नाम का ध्यान किया, सुमरण किया, सच्चा खोजी था। सच्चा खोजी जो बन के आता है वो परवाह नहीं करता दुनियादारी की, क्योंकि उसको तलाश जिस चीज की है उसको उसी की लगन है। कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहते रहते हैं, लेकिन वो उन चीजों में ना पड़ के अपना ध्यान उसी चीज पर केंद्रित करके उसमें लग जाता है, और उसका आखिर में उसको पा लेता है। वो दिखाने लायक चीज नहीं होती, किसको क्या दिखाए। वो किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं लिख के दे दिया कि तुझे ये डिग्री दे दी, नहीं। वो ताकत है, वो अपने आप प्रकट होनी शुरू हो जाती है, हर रूप में प्रकट होती है। जब फूल खिलता है तो भौरों को इनवाइट नहीं करते आ जाओ, भौरे अपने आप भागे चले आते हैं, खुशबू आती है। जो चीज धुनात्मक है वो न कलम से लिखी जाएगी, न जबान से बखान की जाएगी, और न ही कहीं किसी इशारे से समझाई जाएगी। प्रमाणिक नहीं है, वो अनुमानित है। अनुमान तो सब ने कह दिया, प्रमाण किसी ने नहीं कहा। कि जिसने भी पाया उन्होंने छिपाई अपनी बात, उन्होंने प्रकट नहीं की। कहने का मेरा मतलब ये था कि वो हमारे अंदर ही है, और वो नाम से ही प्राप्त होगी, और नाम हमें मिला हुआ है। अब लाल को कोई मिट्टी में रख के दबा के छोड़ दे तो उसकी कीमत कहां रह जाएगी? कीमत तो है उसकी भी, लेकिन वो जब तक जोरी के पास नहीं जाती, बटाई नहीं जाती, उसका कुछ नहीं बनता। मिट्टी में मिट्टी है। इसलिए उसकी खोज करना चाहते हो ना, वो प्रकट हो जाएगी।
तुम जब सच्चे होके लगोगे अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाएगी। जो चीजें तुम्हारे से दूर भागती थी तुम्हारे पास आएंगी। जिन चीजों से तुम डरते थे वो चीजें तुम्हारे से डरने लगेंगी। जो तुम्हें दुख पीड़ा होते थे वो अब दुख पीड़ा आपको परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये गुण है उसमें, नाम में। नाम अचल है, अडोल है, अबोल है, अनस्पोकन वर्ड है वो, अनटोल्ड स्टोरी है वो, अनसीन। अब इन चीजों को ना देखी जा सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना बोली जा सकती है, तो उसका तो सिर्फ अनुभव ही होगा ना, और उसका अनुभव नाम से ही होगा। इसलिए उसे नाम का सुमन किया करो। नाम का सुमन जब पक्का होगा तुम्हारा, नाम का सुमन जब तक पक्का नहीं है फिर तो झूठी दुनिया की झूठी बात, निंदा चुगली की, बुराई की किया करो। जो तुम्हारे शरीर के रोग है तुम्हारा कर्म का भोग है। उल्टे सीधे कर्म जो किए हैं ना उसके कारण तुम्हें दुख और पीड़ा होती है। कोई लूला लंगड़ा हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई पंगु हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है, ये खोटे कर्मों के कारण होता है। कर्म का फल है ये। और ऐसा कुछ होने के बाद भी इंसान नहीं मानता। एक बार 2 जुड़वा बच्चे हो गए, उनमें पीठ जुड़ी हुई, मुंह दोनों के बाहर। एक उनमें आस्तिक, एक नास्तिक। आस्तिक तो हमेशा प्रभु की भक्ति की बात करता और नास्तिक उल्टी सीधी बात करता। तो वो आस्तिक उसको कहता, अरे भाई मालिक के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहा करते, पता नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।